दोस्तों, ये यूं ही नहीं कहा गया है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। राजनीति के चमन में आज ऐसा ही दीदावर सुर्खियों में है। एक ऐसा चेहरा जिसने दिल्ली के सियासी गलियारों में सबको चौंका दिया है। आमतौर पर माना जाता है कि राजनीति में बाल सफेद किए बिना, घुटने घिसे बिना और उम्र के छठे दशक में पहुंचे बिना किसी राष्ट्रीय पार्टी की कमान नहीं मिलती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ही पुरानी रिवायतों के एक झटके में बदल दिया, या ये कहें नए नए फार्मूले, नए नए प्रयोग। आज उस बात करेंगे उस शख्स की जिसकी उम्र महज 45 साल है, लेकिन कंधे पर जिम्मेदारी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की आ गई। जी हाँ, आज बात करते हैं नितिन नवीन की, जो अमित शाह के भी रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं इतने बड़े पद पर या इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभालने के लिए। वो बन गए बीजेपी के इतिहास के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जश्न का माहौल है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और रंग गुलाल उड़ रहा है। लेकिन इस जश्न के पीछे की कहानी, इसके मायने और आने वाली चुनौतियों की गणित को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज के वीडियो में शुरू करते हैं नितिन नवीन नाम के इस नए अध्याय के साथ। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। आमतौर पर चुनाव का मतलब होता है शोर शराबा, आरोप प्रत्यारोप और खींचतान, गुटबंदी। लेकिन बीजेपी के भीतर जो चुनाव हुआ वो इतना शांत था कि मानो पहले से ही स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। रिटर्निंग अफसर के लक्ष्मण के पास 37 नामांकन पत्र आए और मजे की बात यह है कि ये सारे के सारे 37 सेट नितिन नवीन के ही नाम के थे। यानी रेस में घोड़ा भी एक और घुड़सवार भी एक, और रेस अकेले, मतलब पीछे से भी नंबर 1, आगे से भी नंबर 1। नजारा देखने लायक था, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री, देश के सबसे बड़े कद्दावर नेता नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह, साथ में राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और पार्टी के तमाम बड़े लोग। विपक्ष का कोई सवाल ही नहीं, पार्टी के अंदर कोई गतिरोध, कोई विरोध नहीं। इसे कहते हैं निर्विरोध चयन, या यूं कहें कि सर्वसम्मति से सौंपी गई पार्टी की संगठन की सबसे उच्च पद की कुर्सी। 20 जनवरी की सुबह जब बीजेपी मुख्यालय में उनके नाम की औपचारिक घोषणा होती है तो सिर्फ घोषणा नहीं थी, बल्कि ये बीजेपी की उस रणनीति का शंखनाद था जो 2029 और उसके बाद के राजनीति को साधने के लिए संगठन के सबसे उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर किसी तरीके का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर बिहार के बांकीपुर का ये विधायक रातों रात नेशनल लेवल का पोस्टर बॉय कैसे बन गया? क्या ये कोई चमत्कार है? जी नहीं, राजनीति में चमत्कार नहीं, समीकरण होते हैं। नितिन नवीन का जन्म रांची में हुआ, लेकिन कर्मभूमि बनी पटना। पिता नवीन किशोर सिन्हा बीजेपी कद्दावर नेता थे। 2006 में पिता के का साया सिर से उठा तो महज 26 साल की उम्र में नितिन को राजनीति के अखाड़े में उतरना पड़ा। लोग कहते थे लड़का है, क्या कर पाएगा, लेकिन इस लड़के ने बांकीपुर सीट को ऐसा किला बनाया कि वहां से लगातार 5 बार विधायक चुने गए और जीत का अंतर हर बार बढ़ता गया। अभी हाल ही में 51,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं, लेकिन कहानी सिर्फ विधायकी तक सीमित नहीं है। नितिन नवीन की असली परीक्षा तब शुरू हुई जब उन्हें छत्तीसगढ़ और सिक्किम जैसे राज्यों का प्रभारी बनाया गया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की वापसी और सिक्किम में एनडीए की सरकार बनवाना, ये वो मील के पत्थर थे जिन्होंने दिल्ली दरबार में उनकी काबिलियत या उनकी रणनीति, कूटनीति का लोहा मानने पर मजबूर किया। जी हाँ, वो बीजेपी युवा मोर्चा में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, यानी संगठन की रग रग से वाकिफ है। जरा आंकड़ों पर गौर फरमाइए। बीजेपी के इतिहास 1980 से शुरू होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जब अध्यक्ष बने थे तब उनकी उम्र 56 साल थी। लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, सबकी उम्र 50 के पार थी। यहां तक कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी जब 2014 में अध्यक्ष बने थे तब वो 49 साल के थे। लेकिन नितिन नवीन ने ये बैरियर तोड़ा और 45 साल की उम्र में अध्यक्ष बनकर उन्हें साफ संदेश दिया कि बीजेपी अब जेनजी और मिलेनियल्स की भाषा बोलने को तैयार है। भारत की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। ऐसे में 70 या 80 साल के नेताओं के भरोसे युवाओं को लुभाना मुश्किल हो रहा था। जरा विपक्ष की तरफ देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे 83 साल की, ममता दीदी 71 की, लालू यादव 77 की। ऐसे में बीजेपी ने 45 साल का अध्यक्ष उतारकर एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी। प्रधानमंत्री मोदी ने जो 1 लाख युवाओं को राजनीति पे लाने का आह्वान किया था, नितिन नवीन उसका जीता जागता सबूत बनकर उभरे हैं।
और दिलचस्प पहलू है मित्रों, नितिन नवीन बीजेपी के पहले ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो बिहार से आते हैं। अब तक कहा जाता था कि एक बिहारी सब पर भारी, लेकिन बीजेपी के शीर्ष पद पर बिहार का सूखा पड़ा होना जो आज खत्म हो गया। नई इबारत लिखने को नितिन नवीन कायस्थ समाज से आते हैं, लेकिन वोट बैंक के लिहाज से देखें तो कायस्थों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन बीजेपी ने उन्हें चुनकर यह बता दिया कि अब सिर्फ जातिगत आंकड़े नहीं चलेंगे, परफॉर्मेंस और वफादारी पर भी हम दांव लगा सकते हैं। परिवारवाद पर बड़ा तमाचा, बाप बेटा पुत्र पति पत्नी भाई बहन, कम से कम ये तो नितिन पर आरोप नहीं लग सकता है, बीजेपी पर भी आरोप नहीं लग सकता है। बिहार में नीतीश कुमार के साथ रहते रहते बीजेपी ने बहुत कुछ सहा है। अब अपना एक मजबूत चेहरा दिल्ली में बैठाकर बीजेपी ने बिहार की राजनीति में भी अपना कद पद चुनाव परिणाम के बाद बहुत बड़ा कर दिया। लेकिन साहब, दिल्ली की कुर्सी जितनी चमकदार होती है उतनी ही कांटेदार भी होती है। नितिन नवीन के लिए हनीमून पीरियड ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। उनके सामने चुनौतियों के लंबा पहाड़, एक लंबे लाइन खींची हुई, जो पूर्व के अध्यक्ष में 14 के बाद देश की राजनीति जब बदले तो चाहे नड्डा हो, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे उस समय राजनाथ सिंह जी रहे हो, इन सब लोगों ने संगठन को मजबूती से चलाया है। पहली परीक्षा तो इस साल होने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां ममता बनर्जी का किला भेजना किसी चक्रव्यूह को तोड़ने से कम नहीं है। बीजेपी वहां मुख्य विपक्षी पार्टी तो बन गई है, लेकिन सत्ता का स्वाद अभी दूर है। असल में हैट्रिक लगाने की चुनौती दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु और केरल बीजेपी के लिए वो फाइनल फ्रंटियर है जिसे भेदना अभी बाकी है। केरल में वोट शेयर तो 20% तक पहुंच गया, लेकिन सीटें वो अभी भी ना के बराबर है। और फिर आएगा 2027 का महासंग्राम, उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वहां हैट्रिक लगाने की तैयारी। इन सब चुनाव की रणनीति अब अमित शाह है या जेपी नड्डा नहीं, बल्कि नितिन नवीन के हस्ताक्षर से होगा। मित्रों, हस्ताक्षर की बात मैंने ये कही कि आपने देखा होगा कि देश का सबसे मजबूत नेता लगातार विगत 3 पंचवर्षीय योजना से प्रधानमंत्री, उससे पहले मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर ये कहें कि मैं कार्यकर्ता हूं और मेरे नेता या मेरे अध्यक्ष नितिन नवीन हो, तो इंसान का कद बहुत बड़ा बढ़ जाता है अपने आप। खबर यह नहीं कि नितिन नवीन के आते ही जब लोग बीजेपी की पूरी टीम बदलने वाली है। चर्चा है नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 70% चेहरे 55 साल से कम उम्र के होने हैं, यानी मार्गदर्शक मंडल का साइज अब और बढ़ने वाला है। फ्रंट फुट पर युवा खेलने वाले हैं। विनोद तावड़े और सुनील बंसल जैसे रणनीतिकारों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। और जब सुबह नितिन नवीन भगवान वाल्मीकि मंदिर, गुरुद्वारा बंगला साहिब और झंडे वाला मंदिर में माथा टेक रहे थे, शायद वो भी यही प्रार्थना कर रहे होंगे कि उन्हें अपने पूर्ववर्तियों जैसी सफलता मिले। क्योंकि तुलना तो होगी, तुलना अमित शाह के गोल्डन पीरियड से होगी, तुलना जेपी नड्डा के स्थिर कार्यकाल से होगी। कुल मिलाकर बात यह है कि बीजेपी ने एक बड़ा जुआ खेला है, एक ऐसा जुआ जिसमें रिस्क भी है और रिवार्ड भी। नितिन नवीन का अध्यक्ष बनना सिर्फ एक पद का भरना नहीं, बल्कि ये बीजेपी का ट्रांसफॉर्मेशन भी है। ये उस बीजेपी की तस्वीर जो अगले 20-30 सालों की तैयारी कर ही लेना चाहती है। अब सवाल यह है कि क्या ये 45 साल की युवा नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे दिग्गजों की छत्र छाया से निकल अपनी खुद की पहचान बना पाएगा? क्या ये नितिन नवीन बीजेपी को उन राज्यों में जीत दिला पाएगा जहां कमल अभी तक खिल नहीं पाया, या जहां खिला हुआ वहां निरंतर जीत बनी रहेगी? देखना दिलचस्प होगा कि नितिन नवीन की उड़ान बीजेपी को किस ऊंचाई तक ले जाती है। आपको क्या लगता है, क्या नितिन नवीन बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होंगे या फिर ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक बदलाव है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि मित्रों, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि एक समय आपने देखा होगा अटल, अडवाणी, डॉक्टर जोशी, उससे पहले आपने देखा होगा, चाहे वो हम बात कर ले पार्टी के, इस पार्टी के संस्थापक लोगों को, दीनदयाल उपाध्याय की बात कर ले। अब इस तरीके का फॉर्मेशन वो सिर्फ बीजेपी ही दे सकती है, क्योंकि ये आरोप लगातार केंद्र की पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या क्षेत्रीय पार्टियों में जिनकी सरकारें हैं, उनमें एक आरोप ये लगता है कि वो अपने पन्ना प्रमुख या बूथ के कार्यकर्ता को कभी इस पद पे नहीं ले जाते। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और मैंने दीनदयाल उपाध्याय बात इसलिए कही कि वहां से चलने वाली पार्टी आज अगर अपने सबसे बड़े पद पर नितिन नवीन को बैठाती है, तो बाकी देश और विदेश और पार्टियां रीजनल और केंद्रीय, उनके बहुत बड़ा एग्जाम्पल है।
आपसे अनुरोध है, यूनाइटेड भारत को जिस तरीके से आप लगातार देखते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, अपना प्यार बनाए रखें। हम आपको नई नई खबरों के साथ नई नई समीक्षाएं कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग 13 राज्यों तक बराबर देते रहेंगे। और मामला गर्म है, चूंकि बिहार का चुनाव सामने है। नमस्कार, धन्यवाद।